हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 14 जून 2022, दिन मंगलवार, और आज के हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह पूर्णिमा है और आज वट पूर्णिमा है। आज के दिन माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं और व्रत के बाद बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है ना। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूं दोस्तों, हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व रक्तदान दिवस आज 14 जून को है। हर साल 14 जून को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी साल 2004 में, और तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन क्यों मनाते हैं तो जानकारी के लिए बता दूं, नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन 14 जून को है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा था, और ऐसे में इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व रक्तदान दिवस को बनाने की शुरुआत की गई है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई में एक साथ एक मंच पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन का महाराष्ट्र दौरा करने जा रहे हैं, और PM मोदी के इस महाराष्ट्र दौरे से पहले महाराष्ट्र राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में भी कई जगहों पर नाकाबंदी लागू की गई है। आज PM मोदी पुणे के देहू का दौरा करेंगे और यहाँ पर पुणे में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है इसी उद्घाटन के कार्यक्रम के चलते। इसके अलावा महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। अप्रैल के मुकाबले खुदरा महंगाई दर में 0.75% की गिरावट देखी गई। मई में रिटेल महंगाई दर घटकर 7.04% पर आ गई है। ये महंगाई से मामूली राहत मिली है आम आदमी को, क्योंकि कुछ खाने पीने की चीजों से लेकर कुछ फ्यूल बिजली वगैरह भी सस्ती हुई है कुछ राज्यों में, और इसी के चलते ये महंगाई दर घटी है। हालांकि दोस्तों अभी भी देश में महंगाई चरम पर है, क्योंकि महंगाई लगातार 5वें महीने भी RBI के लिमिट से बाहर है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राहुल गांधी से करीब 10 घंटे पूछताछ की ED ने, और उसके बाद देर रात राहुल गांधी ED के दफ्तर से बाहर निकले। गांधी परिवार के लिए कांग्रेस ने आसमान सिर पर उठा लिया, क्योंकि आम आदमी के मुद्दों पर कहां खो जाती है फुर्ती। इस तरह की बातों को लेकर राहुल गांधी के ED पूछताछ के मामले का विरोध भी किया। कई सारे कांग्रेसियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सालों बाद सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता भी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार एक पहल शुरू करने जा रही है, कभी कभी बिना स्कूल बैग का स्कूल। पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षा विभाग एक नया प्रयोग कर रहा है। छात्रों को आसपास घुमाने भी ले जाया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में अभी जो गर्मी की छुट्टियों के बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा ना, इस न्यू एजुकेशन सेशन में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में किसी किसी दिन छात्रों के लिए बस्ता नहीं लाने वाला दिन घोषित करते रहने का निर्देश जारी किया। यानी कि अब महीने में, सप्ताह में कुछ दिन ऐसे होंगे जब छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों को स्कूल में बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। बिना बैग के स्कूल में जाएंगे बच्चे आराम से, और उस दिन बच्चों को आसपास के जगहों पर घुमाने ले जाया जाएगा। यानी कि स्थानीय कारीगर किस तरह से काम करते हैं, मजदूर कैसे काम करते हैं, आसपास के व्यवसायी कैसे काम करते हैं, ये चीजें भी बच्चों को सिखाई जाएगी, ताकि वाकई में ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की तरफ से। बच्चों को रियल लाइफ का रियलाइजेशन होगा कि वाकई में बड़े होने के बाद काम कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छी पहल शुरू की है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। हर महीने 15 तारीख तक मिल जाएगा वेतन, मिलेगा ESI और PF का लाभ भी। स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षा प्रदान करने वाले होमगार्ड जवानों को अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के जवानों की ड्यूटी वैध नहीं मानी जाएगी। झारखंड राज्य में इस तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है। वही देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। हाईवे पर लाठियां लेकर बैठे हजारों लोग बाग। गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया। दरअसल बात कुछ यूं है कि राजस्थान में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आंदोलन भड़क चुका है। भरतपुर में इंटरनेट बंद है। नेशनल हाईवे 21 2 दिन से जाम पड़ा है, और भरतपुर संभाग में 4 कस्बों में कल 11 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। यानी कि आज 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। हाथों में लाठियां लेकर लोग बाग रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि राजस्थान में अब माली, कुशवाहा, साक्य और मौर्य समाज के लोग अलग से 12% आरक्षण की मांग किए हैं। समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 को भी जाम कर दिया। आगरा जयपुर का NH है ये। अब देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इन आंदोलनकारियों के लिए क्या कुछ इनकी मांगों को पूरा किया जाता है, या इनके लिए सरकार क्या ऐलान करते हैं। जो भी अपडेट आएगा आगे मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ और लू से होने वाली क्षति यानी कि नुकसान के लिए बदला मुआवजे का नियम। पशुपालकों के लिए भी सरकार की तरफ से एक जरूरी जानकारी आ रही है। दरअसल बिहार राज्य में भी हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान होता है हर साल। तो इस बार बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही बिहार की राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन व बचाव से संबंधित कुछ
कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और मुआवजे के नियमों को भी बदल दिया। इस बार बाढ़ से पशुओं की मौत होने की स्थिति में मुआवजे के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले बाढ़ में पशु की मौत होने के दावे के आधार पर ही मुआवजा मिल जाता था, लेकिन अब पशुओं के लिए भी मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया। अगर पशु की रिपोर्ट वाकई में बाढ़ में बह जाने के बाद हुई है तो ही किसान भाई लोगों को पशु की मौत का मुआवजा मिलेगा और प्रत्येक किसान को ज्यादा से ज्यादा 3 पशुओं की मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। तो बिहार सरकार की तरफ से ये कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब पशु की जान जाने के बाद किसान भाई लोगों को अपने नजदीकी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा पशु हॉस्पिटल में जानकारी देना जरूरी होगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। इस कंपनी ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। दरअसल बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में 0.20% की बढ़ोतरी की गई है। 24 महीने से लेकर 60 महीने तक की एफडी यानी कि 2 साल से 5 साल तक की एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। और अब एफडी पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, 7.20% से लेकर 7.35% तक अधिकतम इंटरेस्ट देगा बजाज फाइनेंस, है ना। बैंकिंग की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देखिए आप। इन 2 सरकारी बैंकों ने महंगा किया लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लेंडिंग रेट पहले से बढ़कर अब 7.5% हो गया और ये नई रेटें 12 जून से लागू हो गई हैं। और इसी तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी MCLR या लेंडिंग रेट्स को बढ़ा दिया और यूनियन बैंक की नई रेट 7.45% हो गई है। यानी कि इन दोनों बैंक से लोन की मिनिमम रेट अब इतनी तो लगेगी ही, चाहे आप बैंक से पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन कोई सा भी लोन लेते हो तो, है ना। और इसके अलावा देखिए एक और अपडेट, 84 साल पुराने प्राइवेट बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने भी एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर में कुछ बढ़ोतरी की है। और अभी जम्मू कश्मीर में अलग अलग दिन की एफडी के लिए क्या ब्याज मिल रहा है, जम्मू बैंक में आप देख सकते हैं अधिकतम 4.5% तक का ब्याज मिलेगा आपको 1 साल तक की जमा एफडी पर। ये हाल ही में जो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में बदलाव किया था ना, तो उसके बाद आए दिन कई सारे बैंक जो है अपनी लोन की रेटें, सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों की रेटें और एफडी की रेटें में बदलाव कर रहे हैं। तो डेली का डेली मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए आप। टेक्नोलॉजी से बड़ा अपडेट आ रहा है। गूगल के एक कर्मचारी ने दावा किया है कि इंसान की तरह सोच सकता है गूगल का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोट जो है वो इंसानों की तरह सोच सकता है और इससे कई सारे इंजीनियरों की नौकरी भी खतरे में पड़ने जा रही है। गूगल एक आर्टिफिशियल चैटबॉट AI बोट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इस पर काम करने के लिए कंपनी ने डीप माइंड प्रोजेक्ट भी लगाई है जिसे हेड ब्लेक लेमोइन नाम दिया है। और कंपनी का कहना है दोस्तों कि यह AI बोट इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और इसे डेवलप करने का काम भी पूरा हो चुका है। और गूगल के एक कर्मचारी ने जब इस दावे को पब्लिक किया ना कि ये हमारा AI चैटबॉट जो है बिल्कुल इंसान की तरह सोच सकता है, उसके बाद कंपनी ने उस कर्मचारी को छुट्टियों पर भेज दिया। मतलब वाकई में दोस्तों ये कमाल की टेक्नोलॉजी तो होगी ही, लेकिन इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा और कहीं ना कहीं ये मानव जाति के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि मशीनें जब इंसान की तरह सोचना शुरू कर देगी तो जिस तरह से इंसानों में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं अलग अलग सोचने वाले, उस तरह से हो सकता है कि मशीनों के भी ये हालात हमें देखने को मिल सकते हैं जैसा कई फिल्मों में दिखाया जाता है। लेट्स सी समय के वक्त के साथ साथ हमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए, भारत के पास अगले 5-6 साल में होगी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल और इसकी रफ्तार ध्वनि से भी 5 गुना तेज होगी। यानी कि जो साउंड की रफ्तार होती है ना उससे भी 5 गुना तेज वाली रफ्तार भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल में होगी, जो कि भारत के लिए एक सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट भी होगा। इतना ही नहीं, भारत की एयरफोर्स की ताकत और कितनी बढ़ने जा रही है, कुछ और अपडेट देखिए आप। भारत की परमाणु ताकत भी बढ़ी है। पिछले 1 साल में भारत के खेमे में 4 परमाणु हथियार जुड़े हैं। वहीं एक और अपडेट आ रहा है कि मेक फॉर द वर्ल्ड से बढ़ेगी ताकत। सुपरसोनिक मिसाइल के 21 साल पूरे हो चुके हैं और अब 6 साल बाद देश को मिलेगी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल। ये दुनिया की अब तक की सबसे तेज और ताकतवर हथियार में से एक होगी जो हमारे भारत के पास बनकर तैयार हो जाएगी। अमेजिंग, राइट। और उसके बाद हमारा भारत भी जिस तरह से अमेरिका, चीन, रशिया मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनमें शुमार हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीयों के लिए अच्छी ही बात है, अब 2 साल तक ज्यादा जी रहे हैं हमारे भारतीय। मतलब भारतीयों के लिए जो जीने की औसत उम्र है ना वो अब 69.7 वर्ष हो चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट एवरेज भारत का हर नागरिक 69 से 70 साल जी रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में मेडिकल साइंस में भी बड़ा अच्छा अचीवमेंट और विकास देखने को मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल इसका भी है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेलवे से अपडेट आ रहा है। 14 जुलाई से पहले कई ट्रेनों में लगेंगे LHB कोच। भारतीय रेलवे इस तरह की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। खास करके बिहार से गुजरने वाली कई सारी यात्री ट्रेनों में रेलवे LHB कोच लगाने की तैयारी कर रहा है। LHB कोच का मतलब होता है लिंक हॉफमैन बुस कोच, ताकि रेलवे के सफर में यात्रियों की सुविधाएं तो बढ़ेगी ही, साथ ही रेल की ट्रेनों की रफ्तार भी तेज हो पाएगी। ट्रेन की रफ्तार तेज पर एक और बड़ा अपडेट ये भी देखिए आप। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पहुंची पहली रैपिड रेल। गुजरात से 950 किलोमीटर सफर करके ट्रेलर पर लाए गए 6 कोच दुहाई डिपो में इस ट्रेन को जोड़ा जाएगा और इस ट्रेन में सफर करने दौरान आपको एहसास ऐसा मिलेगा कि मानो आप हवाई जहाज
में सफर कर रहे हो। इस तरह का लग्जरी और हाई स्पीड ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रेलवे भी बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा अब हमारे भारत में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ मिलेगा पाउडर वाला दूध। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से 1 जुलाई से इस तरह की शुरुआत की जाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब सरकार पाउडर वाला दूध पिलाएगी, जिससे कि बच्चों को पौष्टिकता मिल सके और जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनको भी सेहत में अच्छा लाभ मिलेगा सरकार की इस योजना से। जी हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम दूध के पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर दिया जाएगा। 15 ग्राम दूध पाउडर से लगभग 150 मिलीलीटर दूध तैयार हो जाएगा और कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को 20 ग्राम दूध पाउडर दिया जाएगा, 200 ml दूध के लगभग, है ना। वही राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि राज्य में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अब आसान होगा, वेतन नहीं कटेगा। यानी कि जो राजस्थान में राजकीय कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इस तरह का नया नियम बना दिया। अब सरकारी नौकरी वाले जो कर्मचारी है ना, वो अगर राज्य में कहीं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे तो इसके लिए उनकी छुट्टियों का वेतन नहीं काटा जाएगा, सैलरी तनख्वाह नहीं कटेगी उनकी। अगर कोई राजस्थान में सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की भी, तो भी वो सरकारी नौकरी से टेम्परेरी छुट्टियां ले सकता है और तब छुट्टियों की भी उनकी वेतन तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ये कहना है राजस्थान सरकार का, है ना। और सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और एक अपडेट देखिए आप। बिहार के रिटायर्ड कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब पेंशन ग्रेच्युटी के लिए नहीं लगाना होगा विभाग का चक्कर। दरअसल बिहार राज्य में भी सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कुछ नियमों को सख्त बनाने जा रही है। मतलब बिहार में अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनको ग्रेच्युटी वगैरह के लिए डिपार्टमेंट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने एक नया प्रपत्र बनाया है जिसमें 5 साल की जानकारी देनी होगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये फैसला कुल मिलाकर के बिहार के जो एम्प्लॉइज हैं रिटायरमेंट वाले, उनके लिए अच्छी राहत की बात है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज के मौसम अपडेट पर। देखिए, राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर पश्चिम भारत में 16 और 17 जून को बारिश होगी। आईएमडी का यह कहना कि तब तक मानसून पूरे उत्तर भारत में पहुंच जाएगा। वही देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में प्री मानसून की बारिश भी देखी गई। केरल, कर्नाटक में 3 दिन के अंदर झमाझम बारिश होना शुरू हो जाएगी। गुजरात में भी मानसून की एंट्री होने जा रही है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में कई जगहों पर जोरदार बारिश देखी गई। संतरामपुर में 3, कनाडा में 2 और सूरत में 1.25 इंच बारिश हुई। बिहार राज्य से भी मौसम विभाग का कहना कि 2 दिन का और इंतजार और उसके बाद बिहार में भी मानसून की एंट्री हो जाएगी। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 14 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और राज्यों के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सराफा बाजार में सोने चांदी का क्या अपडेट चल रहा है। चांदी में बड़ी गिरावट आई और सोना 321 रुपए सस्ता हुआ। सोने की बात करें तो 321 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 51,270 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई, 874 रुपए प्रति किलो की कमी देखी गई चांदी में। और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,745 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। भारत में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 के पार चली गई है। दिल्ली और केरल में 3-3 लोगों की मौतें हुई। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 8,084 मामले देखे गए और अभी सक्रिय मामले, भारत में एक्टिव केस जो है ना, वो 48,000 के करीब पहुंच चुके हैं। मतलब देखिए दोस्तों, पिछले सप्ताह भर में कितनी ज्यादा एकदम से बढ़ोतरी देखी गई भारत में कोरोना के मामलों में। 24 घंटों में 8,000 नए मामले आए और 10 लोगों की मौत हुई। हालांकि मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अभी कोरोना के बढ़ोतरी मामलों के बीच भी कम ही चल रहा है, जो की अच्छी राहत की बात है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना चौंका रहा है। मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का 1 और BA.4 के 3 नए मामले सामने देखने को मिले हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। वह देखिए, बिहार राज्य में 2 सप्ताह तक अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक रहेगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकारी कार्यालयों में अब मैनुअल हाजिरी लगेगी। इतने दिन फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती थी, लेकिन कोरोना कहीं बढ़े नहीं। इस वजह से सरकार ने बिहार में सभी सरकारी कार्यालयों में अब मैनुअल रजिस्टर में हाजिरी लगाने का सिस्टम शुरू कर दिया। अभी फिंगरप्रिंट बंद रहेगी 2 सप्ताह तक, है ना। चलिए, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा 3 जुलाई को होगी। इसका पेपर लीक हो गया था, उसके बाद सरकार ने एग्जाम को रद्द कर दिया था, लेकिन इसकी तारीख घोषित हो चुकी है। डीजीपी का कहना है कि एडमिट कार्ड भी जल्द जारी हो जाएंगे और एग्जाम डेट 3 जुलाई है। वह देखिए, हिमाचल में कॉलेजों में 10 जुलाई से दाखिले वापस शुरू हो जाएंगे और इस बार हिमाचल में नया एजुकेशन सेशन यानी कि नया शैक्षणिक सत्र भी 1 अगस्त से शुरू होगा। 22 जुलाई तक फॉर्म वगैरह जमा होंगे। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल ही RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में अगर जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो बोर्ड
स्क्रूटनी का भी मौका दे रहा है, यानी कि आप अपनी कॉपी की रीचेकिंग करवा सकते हैं और आप अपनी कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी भी मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी की जांच सही नहीं हुई है, कॉपी को चेक सही नहीं किया गया, अगर आपने सवालों के सही जवाब दिए थे, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है raseduboard.rajasthan.gov.in के जरिए, ठीक है ना। इसके लिए 100 रुपए फीस है और एग्जाम रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कॉपी के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, स्कूलों में फ्री बैग जुलाई आखिर तक। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अभी सरकार की तरफ से मिलने वाले फ्री स्कूल बैग के लिए कुछ और समय का इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई महीने के अंत तक सभी बच्चों को शिक्षा विभाग की तरफ से फ्री स्कूल बैग दिया जाएगा हिमाचल में, है ना। इसके लिए कंपनियों को बैग बनाने की निर्देश भी दे दिए हैं। अच्छा, वही देखिए, सीए की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, अब 42 महीने में लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने पाठ्यक्रम व प्रैक्टिस के मानकों में परिवर्तन यानी कि बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए संस्थान ने 32 पेज का एक प्रस्ताव तैयार कर अपने सदस्यों को भेजा है। बदलाव पर चार्टर्ड अकाउंटेंट 30 जून तक सुझाव भेज सकते हैं। नए पाठ्यक्रम में सीए की पढ़ाई जो है ना, कुल मिलाकर के जो अभी 48 महीने में सीए का कोर्स कंप्लीट होता है, वो 42 महीने में हो जाएगा। 6 महीने स्टूडेंट्स के बच पाएंगे। ये सीए का नया एग्जाम पैटर्न और नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि योग को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बहुत स्पेशल मनाने की प्लानिंग है भारत सरकार की, और देश के पीएम का लोगों से ये आह्वान है कि सभी लोग अपनी जिंदगी में योगा करें और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हाल ही में आपको पता होगा बहुत ज्यादा विरोध हुए देश के कई राज्यों में, कई जिलों में टीवी एंकर नुपुर शर्मा को लेकर जो हिंसा भड़क गई थी और पत्थरबाजी वगैरह हुई थी। उसके बाद यूपी गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। अच्छा, वहीं दोस्तों आपके लिए एक अलर्ट और चेतावनी भरी खबर आ रही है कि आजकल सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर इस तरह की खबर फैलाई जा रही है, फर्जी खबर है। मैं आपको बता दूं पहले से ही, ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा नामक योजना में लोगों को 4-4 हजार रुपए की राशि मिल रही है, मदद राशि। इस नाम से मतलब फर्जी स्कीम इंटरनेट पर चलाई जा रही है और इस तरह का मैसेज कई लोगों को व्हाट्सएप पर भी आ रहा है और उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ था और लिखा हुआ होता कि इस योजना का फायदा लेने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, और जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो आगे आपसे फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर वगैरह, आपकी बैंक डिटेल भी मांग ली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी भी फर्जी संदेश पर विश्वास ना करें। सरकार के द्वारा जब भी कोई स्कीम वगैरह निकाली जाती है ना, तो वो आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी। सरकार के जो ऑफिशियल पोर्टल होते हैं .gov.in एक्सटेंशन के साथ में डोमेन एक्सटेंशन इनका ये होता है, उसी पोर्टल के जरिए आप किसी स्कीम के बारे में जानकारी चेक करें और अप्लाई करें, ठीक है ना। ऐसे सोशल मीडिया पर किसी भी आने वाले एरे गेरे मैसेज पर विश्वास ना करें, वरना उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से लोगों को एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है, जो मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है ना। ऐसी कोई भी योजना सरकार की तरफ से नहीं चलाई जा रही है। ऐसी फर्जी वेबसाइट पर आप अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। ओके, अगला अपडेट देखिए, कच्चा बादाम के फेम सिंगर अब फैलाएंगे वित्तीय जागरूकता। मार्केट में उनका एक नया गाना आया है। उस गाने का संदेश ये है कि मैंने ऋण लिया है, मैंने काम किया है। इस नाम से नया गाना है। उनकी भाषा में ये गाना है लोन नियेची काज कोरेची। कच्चा बादाम के जो सिंगर भुवन बडियाकर इनका नाम है। अब ये इस गाने के माध्यम से समाज के लोगों को वित्तीय जागरूकता के बारे में संदेश देंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। एप्पल में अब आपको आने वाले दिनों में इस तरह का अपडेट मिलेगा कि आप बिना पासवर्ड के लॉगिन वगैरह कर पाएंगे, फोन को चला पाएंगे और फिर भी सब कुछ सेफ रहेगा। एप्पल के आईफोन, आईपैड और मैक वगैरह सभी पर आपको नए सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के साथ ही नए पासवर्ड लेस लॉगिन फीचर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें एक अलग ही मेथड होगा सिक्योरिटी का, फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन अलायंस FIOA नाम से ये नई सुविधा जो है एप्पल में आपको जल्द ही मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के गाँव में अब रात को नहीं लगेंगे बिजली के कट। बिजली निगम ने शेड्यूल बदल दिया और अब गाँव में रात को तो बिजली आएगी, दिन में बिजली कट रहेगी। वह देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो हाल ही में घोषणा की थी इस तरह का नियम बनाने की, वो नियम विधानसभा से भी बिल पारित हो चुका है। अब गवर्नर के बजाय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होंगी राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी चांसलर, और ममता के बाद जो पश्चिम बंगाल की आने वाला सीएम होगा वो खुद ही मतलब यूनिवर्सिटीज का चांसलर। इतने दिन क्या है कि गवर्नर हुआ करता था, उसकी जगह पर अब गवर्नर नहीं बल्कि सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री ये हैं, तो अब ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की चांसलर होगी। ये नियम विधानसभा से भी पारित हो चुका, बिल पारित हो चुका, तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में अब इस तरह का नया कानून बन चुका है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट
वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 2 जीवों के नाम बताइए जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर यानी कि धरती पर भी रह सकते हैं, जिन्हें उभयचर हम कहते हैं। ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।